अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका डिजिटल स्कूल में। आज जमात शशम मज़मून शरीयत सबक नंबर 5 ज़िले इंतज़ामिया का मुताला करेंगे। उससे पहले डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए। प्ले स्टोर में से डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। तो आइए बच्चों जानते हैं ज़िले इंतज़ामिया। इस वीडियो में हाकिम ज़िला यानी ज़िला अधिकारी कलेक्टर, ज़िले का आला पुलिस अफसर और ज़िले अदालत, इन तीनों के बारे में मुताला करेंगे। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, तस्वीर में 2 लड़कियाँ और 1 लड़का यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं कि ज़िला परिषद तो हमारी समझ में आ गई, लेकिन इसमें हाकिम ज़िला कहाँ होते हैं। दूसरी कहती है कि अखबार में तो हाकिम ज़िला की खबरें होती हैं। इसके बाद यहाँ पर एक तालिब इल्म जवाब देता है कि हमारे उस्ताद हमें बता सकेंगे कि मेरी बड़ी बहन हमेशा कहती है कि उसे हाकिम ज़िला बनना है। तो आइए बच्चों, ये हाकिम ज़िला है क्या, इसके बारे में मुताला करेंगे। तो हाकिम ज़िला प्यारे बच्चों देखिए कि ज़िला परिषद पंचायत राज इदारे यानी देही मकामी इंतज़ामी इदारे का एक जुज़ है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में ज़िले का इंतज़ाम ज़िला परिषद के साथ साथ हाकिम ज़िला भी करता है। वफाकी हुकूमत और रियासती हुकूमत इस इंतज़ाम में शरीक रहते हैं। तो हाकिम ज़िला इसे कलेक्टर कहा जाता है। तो ज़िले इंतज़ामिया का सरबराह हाकिम ज़िला होता है, रियासती हुकूमत उसका तकर्रुर करती है। हाकिम ज़िले को खेत का लगान जमा करने से लेकर ज़िले में कानून और बेहतर इंतज़ाम करने तक कई काम अंजाम देने पड़ते हैं। तो आइए बच्चों जानते हैं कि हाकिम ज़िले के मुख्तलिफ काम कौन कौन से हैं। तो खेत का लगान वसूल करना, ज़राअत से मुतल्लिक़ क़वानीन पर अमल करना और कहत और चारे की किल्लत से बचने के लिए तदाबीर करना। तो ज़राअत से मुतल्लिक़ ये हाकिम ज़िला के काम होते हैं। अब हम देखते हैं कानून और हुस्न इंतज़ाम। ज़िले में अमन व अमान कायम रखना, सुकून कायम रखना, समाजी सेहत को बरकरार रखना, इजलास पर पाबंदी लगाना, कर्फ्यू नाफिज करना, ये कानून के मुतल्लिक़ अहम काम है। अब इंतखाबी अफसर देखिए, इंतखाबात मुनासिब तरीके से करवाना, इंतखाबात के ज़मन में ज़रूरी फ़ैसले करना और फिर राय दहिंदगान की फहरिस्त को अदसर नौ तरतीब देना। अब कुदरती आफात का इंतज़ाम, आफात के वक्त फौरी तौर पर फैसला करके ज़्यादा नुकसान होने से रोकना, आफात के इंतज़ाम अमले को अहकामात देना। उसके बाद तहसीलदार, हर तालुके के लिए एक तहसीलदार होता है। तहसीलदार दंड अधिकारी की हैसियत से तनाज़ों को निपटाता भी है और तालुके में अमन और हुस्न इंतज़ाम कायम रखने की जिम्मेदारी तहसीलदार की ही होती है। अब इस तस्वीर में देखिए, पुलिस सुप्रीडेंट पुलिस दल का मुआयना करते हुए नज़र आ रहा है। तो ज़िले का आला पुलिस अफसर होता है। महाराष्ट्र में हर ज़िले में एक सुप्रीडेंट ऑफिस यानी पुलिस होता है, कोई ज़िले का आला पुलिस ऑफिसर होता है और ज़िले में अमन और नज़्म ज़ब्त कायम रखने में हाकिम ज़िले की मदद करता है। शहरों में अमन और नज़्म ज़ब्त कायम रखने की जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर की होती है। अब प्यारे बच्चों, आपके सामने एक अदालत नज़र आ रही है। तो ज़िले अदालत के बारे में हम कुछ मालूमात हासिल करेंगे। ज़िले सतह पर अपने दायरे इख्तियार में तनाज़े मिटाने, तनाज़ों के फैसले करने और तसादुम का बरवक्त खात्मा करने के काम अदालत को करना पड़ता है। भारत के आईन ने आज़ाद अदालत निज़ाम कायम किया है। अदालत निज़ाम में सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊंची अदालत है, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर इसके नीचे ज़ेरी अदालतें होते हैं। इसमें ज़िली अदालत, तालुके अदालत और महसूल अदालत शामिल है। मज़ीद मालूमात हम अगले वीडियो में देखेंगे कि आफात का किस तरह से इंतज़ाम किया जाता है। उसके बाद हम मुख्तलिफ सवालों के जवाब देखेंगे। उससे पहले डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए।